सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो जो देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि सीक्वेंस क्या होता है तो उसमें अगले टर्म आपको क्या समझ में आने। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज दो चीज डिस्कस करेंगे हम, एक बाउंडेड सीक्वेंस और एक मोनोटोनिक सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन एग्जांपल्स समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशन जानेंगे और एग्जांपल जानेंगे। दो चीज कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएं क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सीक्वेंस में एक बार जरूर आप जाके देख लें कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, हाँ क्या होता है सीक्वेंस, आज हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें बाउंडेड सीक्वेंस क्या डिस्कस करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस, पहले समझते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है। आपने चैप्टर 2 बाउंड्स एंड इंटरवल में पढ़ा था बाउंडेड क्या होता है, किस बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट होने के लिए कोई भी अगर हमारे पास सेट है तो उसके पास लोअर बाउंड अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, यानी बाउंडेड बिलो हो बाउंडेड एबव हो, तब हम कहेंगे वो सेट क्या होता था, बाउंडेड होता था। सीक्वेंस में भी वही है। तो सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंस, एक एग्जांपल हम लेता हूं मैं, an इक्वल टू, हमने एक एग्जांपल लिया 1/n ले लिया। अब बताना है आपको कि ये क्या सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है, क्या है, बाउंडेड है कि नहीं है। तो सिंपल, n बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट करते हैं, n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो n सोन ऐसे ही आगे जाता जाएगा। अब बताना है कि क्या ये सीक्वेंस an बाउंडेड है कि नहीं है। आपको ये पता है, पहले से पता है 1/n के बारे में कि इसका लोअर बाउंड क्या है, 0 है, और अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है इसका 1 है। ओके, तो कोई भी सीक्वेंस में कोई जरूरी नहीं है उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड उस सेट के अंदर बिलोंग करे। जैसे इसमें देख लीजिए 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करते, लेकिन इसका लोअर बाउंड क्या है, 0 है। तो ये सीक्वेंस जो है 1/n सीक्वेंस जो क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, समझ रहे हैं। अब आपको लोअर और अपर बाउंड के बारे में अगर नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एग्जांपल हो गया बाउंडेड सीक्वेंस का। अब दूसरा मैंने एग्जांपल एक और लेता हूं, एक an इक्वल टू हम ले लेते हैं, n ले लेते हैं। क्या ये जो n है ये क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखेंगे तो इसका लोअर बाउंड जो है, लोअर बाउंड 1 है, लेकिन इसका अपर बाउंड आपको पता नहीं है। मतलब अपर बाउंड क्या है, नहीं है, आपको नहीं पता है कि ये कहां तक सेट गया है, बस इतना पता है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना पता है। अपर बाउंड इसका नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। मतलब समझिए एक बार, इसका ये क्या है, बाउंडेड बिलो है। ये सेट क्या है, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, बट अनबाउंडेड एबव है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ है, सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड। समझ रहे हैं, तो समझ गए कि बाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब है। बाउंडेड का कंसेप्ट वही है आपका, एक और डिफिनेशन होती है, ठीक है, बता रहे हैं अभी, डिफिनेशन पूरा लिखवाएंगे आपको, 2 डिफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था 1/n लिया था, जो सेट इसका मैपिंग क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्या था, सेट ऑफ रेशनल नंबर था, ठीक है, इसका मैपिंग यही था। तो ये इसका देखिए, जब हमने वैल्यू रखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको इजीली दिख सकता है कि इसका जो अपर बाउंड है वो 1 है,
क्योंकि ये जैसे जैसे नंबर इसका डिनोमिनेटर में बढ़ते जाएंगे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका छोटा होता जाएगा। और लोअर बाउंड क्या है इसका, 0 है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस क्या है आपका, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। आई होप आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड मतलब बाउंडेड सीक्वेंस का जो डिफिनीशन है, कंसेप्ट है, वो समझ में आपको आ गया होगा। कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यू रखिए, ठीक है, 1 2 3 4 रखते जाइए। उसमें रखने के बाद बस वही चेक कर लीजिए इसका लोअर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर मिल जाता है तो हम कह देंगे तो लोअर अपर बाउंड दोनों मिल जाता है जैसे इस सीक्वेंस में, तो हम कह देंगे कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर नहीं मिलता जैसे इस सीक्वेंस में हमारा लोअर बाउंड 1 तो मिल गया लेकिन इसका बाउंडेड बिलो था, लेकिन इसका अपर बाउंड हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अनबाउंडेड एबव है, अनबाउंडेड एबव है, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड है। और ये सीक्वेंस जो है आपका सीक्वेंस an की इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है। अब एक बार आप चलिए मैं डिफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, एक बार डिफिनेशन देख लीजिए विद एग्जांपल। ओके, तो आइए देखते हैं, तो आइए समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन। यानी डिफिनेशन आप एक बार राइट कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछा जा सके। ठीक है, लेकिन पहले थ्योरम को समझने के लिए क्वेश्चन लगाने से पहले आपको डिफिनेशन जब तक क्लियर नहीं रहेगा, कंसेप्ट नहीं समझ क्लियर रहेगा, तब तक आप कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि आगे इतना यूज होगा कि हर क्वेश्चन में बाउंडेड एवरी कांची सीक्वेंस, अभी कांची पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, सब में जगह बाउंडेड 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 आता रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना, इसको नोट डाउन भी अच्छे से करना, क्योंकि ये आपके बीएससी लेवल का तो है ही है, उससे हाई लेवल तक भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप जेम और नेट वगैरह तैयारी करने जाते हैं तो ये भी आपको लेक्चर बिल्कुल काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही वहां भी पढ़ाया जाता है। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, बीएससी में तो ठीक है आपके मैं थ्योरम करवाता रहूंगा, क्वेश्चन करवाता रहूंगा, इसी लेवल तक पढ़ाया जाता है, सोच लो। ठीक है, तो चलिए देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस समझ चुके हैं आप, डिफिनेशन समझ लेती है एक बार। तो बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence an is called bounded sequence। कब बोलेंगे an को बाउंडेड सीक्वेंस, if normally if there is a positive number कैपिटल m, एक ऐसा आपको पॉजिटिव नंबर m मिल जाए कि मॉड ऑफ an लेस देन इक्वल टू कैपिटल m हो जाए फॉर ऑल n, यानी सभी n के लिए। समझे कुछ डिफिनेशन, कब बोलेंगे किसी सीक्वेंस को an को बाउंडेड, कब बोलेंगे, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको m मिल जाए जिसका मॉड an लेस देन इक्वल टू m हो जाए फॉर ऑल n के सभी वैल्यू के लिए। अ सीक्वेंस दैट इज नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड। ऑब्वियस है को बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो समझिएगा डिफिनेशन कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो एक पॉजिटिव नंबर आपको मिलना चाहिए, तो मॉड ऑफ an लेस देन इक्वल टू m हो और n की हर वैल्यू के लिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए m। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। एक और डिफिनेशन अभी हम करेंगे, वो और अच्छी डिफिनेशन है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल 1 लिया हुआ है, an इक्वल टू 1/n, आप पहले देख चुके हैं इसको। इसका देखिए, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ, लोअर बाउंड क्या हो गया, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हो गया, इनफिमम। तो 1/n का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, 0 है। ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस वेयर एज लिस्ट अपर बाउंड, यानी सुप्रीमम जो उसका है 1, ये बिलोंग करता है, बिलोंग टू द सीक्वेंस। इससे हमें ये पता चलता है कोई भी सीक्वेंस है तो उसका जो अपर और लोअर बाउंड है कोई जरूरी नहीं उस सीक्वेंस में बिलोंग करे। एग्जांपल आप देख लीजिए, 1/n का लोअर बाउंड जो है 0 है, अपर बाउंड 1 है, लेकिन 0 जब इसको आप n की वैल्यू रखोगे, n बराबर 1 2 3 4 5 या रखते जाओगे तो कभी 0 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है सीक्वेंस में जो उसके लोअर अपर बाउंड होते हैं में भी बिलोंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, सीक्वेंस an इक्वल टू 1 के पावर n लीजिए, -1 के पावर जब n रखेंगे तो सीक्वेंस क्या देगा, एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा। आप n बराबर वैल्यू रखो ना यहाँ पे,
n बराबर वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, एक बार 1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो -1 आएगा, 4 रखोगे तो 1 आएगा। यानी जो सीक्वेंस है -1 1 -1 1 ऐसे जाता जाएगा। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -1, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी -1 के पावर n जो सीक्वेंस है ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ये बाउंडेड नहीं है। क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि आप इसको चेक करेंगे, n बराबर रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखेंगे ये बाउंडेड नहीं होगा। यानी ये क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। समझ रहे हैं। अब देखिए एक चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है, an = 1 ले लिया है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। अब आप कुछ भी रखोगे, n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखोगे तो क्या है, 1 ही आएगा। यानी इसका लोअर अपर बाउंड सब क्या है, 1 ही है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये रही पहली डिफिनीशन आपकी सीक्वेंस की, आपके बुक के अकॉर्डिंग। अब एक और डिफिनीशन देखते हैं, अच्छा डिफिनीशन है, सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड। सीक्वेंस an को हम कब बोलेंगे कि वो बाउंडेड है, इफ न ओनली इट्स रेंज इज बाउंडेड। कब बोलेंगे, अगर कोई सीक्वेंस an है वो बाउंडेड कब होगा, जब उसका रेंज क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया गया था। रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है, कोई मैपिंग हम डिफाइन करते हैं, सपोज n to s डिफाइन किया मैंने, ठीक है, और एक रूल डिफाइन कर दिया, तो n के जितने एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है किस पर, यस पे, यस कोई भी सेट आपका नंबर का सेट हो सकता है, जो इमेज बन रहा है उनका जो कलेक्शन है ना, वही हमारा क्या होगा, रेंज। यानी एफ ऑफ n जो होता है वो हमारा सीक्वेंस का रेंज होता है। ठीक है, तो वो अगर बाउंडेड हो जाता है तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ओके, अगर उसका रेंज बाउंडेड हो जाता है तो हम कह देंगे बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, an इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल और कैपिटल m बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि मैपिंग इसमें हमने लिया गया है n to r लिया गया है। ठीक है, अब बेसिकली हम सीक्वेंस में जो कोडोमेन लेते हैं वो रियल सीक्वेंस ही लेते हैं। अगर उसका कोडोमेन रियल है तो क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन बेसिकली हम सीक्वेंस में रियल नंबर ही ज्यादा s इक्वल टू ले रहे कंसिडर करते हैं, सच दैट m लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो सीक्वेंस, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका लोअर बाउंड हो जाएगा और ये हो जाएगा अपर बाउंड। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ रेंज सेट इज कॉल्ड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली। अगर किसी सीक्वेंस का जो रेंज सेट है उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेगा, वही उसका सीक्वेंस का भी सुप्रीमम और इन्फीमम मिलने वाला है। ठीक है, अब एक नोट में 2 चीज लिख लीजिए। ठीक है, और an कब, सीक्वेंस an को हम कब बोलेंगे, बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा m मिल जाए किससे, r से, कि n के हर वैल्यू के लिए क्या, एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, कि an लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हो। एक ऐसा आपको m मिल जाए जो सीक्वेंस का हर एलिमेंट क्या हो, उससे या तो उसके इक्वल हो या तो उससे क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि क्या है, बाउंडेड एबव है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, an इक्वल टू -1 के पावर n ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, तो अब कब बोलेंगे बाउंडेड एबव है, एक कोई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्यों an लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल सकता है, 1 मिल सकता है ना, 1 मिल सकता है an इक्वल टू, क्योंकि 1 की वैल्यू या तो इसमें अल्टरनेट करके 1 और -1 आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, या तो 1 के इक्वल है या तो इसकी सारी वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है, क्योंकि -1 1 से छोटा ही होता है। तो ये क्या है, इसका बाउंडेड एबव हो जाएगा। सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट an ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। मतलब जो भी सीक्वेंस होगा, एक ऐसा स्मॉल m आपको मिल जाए जो सीक्वेंस की हर वैल्यू, यानी कि हर वैल्यू के लिए उससे क्या हो, या तो उसके इक्वल हो या तो उससे बड़ा हो, और n किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इसको स्टॉप करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज करेंगे। बिना इसके बाउंडेड सीक्वेंस के जाने आप एक भी चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाउंडेड सीक्वेंस के डिफिनेशन, एग्जांपल भी करवा देंगे आपको। अब हम जाएंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीक्वेंस का, सीक्वेंस में नहीं, आगे जब भी रियल आप पढ़ेंगे हर जगह आपको मोनोटोनिक नजर आता रहेगा। ओके, तो चलिए जानते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। मोनोटोनिक सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसी का नाम एक और है मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका नाम एक और है मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। मोनोटोनिक, पहला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसी का एक और नाम है, इसको इसी नाम से भी जानते हैं हम, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। आपके बुक में ये बार बार यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉन डिक्रीजिंग। और दूसरा होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और इसका नाम होता है, दूसरा नाम क्या है, मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दूसरा होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक जो होता है उसको इंक्रीजिंग को बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। कोई भी सीक्वेंस है, समझते हैं, कोई भी सीक्वेंस an है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1, मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे हम बढ़ते जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक हम नॉन डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं बात को। तो कोई भी हमारे पास सीक्वेंस an है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है an इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, हमने सीक्वेंस लिया an इक्वल टू n ले लिया, ठीक है। अब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ठीक है। यानी a1 1 आया, a2 2 आया, a3 3 आया, a4 5 आया, a4 ऐसे ही आता जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि हर पहला टर्म अगले टर्म से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। तो देख रहे हैं आपको 1 क्या है, 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है ना, ऐसे ही होता जाएगा। यानी यह सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। जैसे जैसे इसका टर्म आगे आप जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होता है, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो आपने देखा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग देखिए, डिक्रीजिंग में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 होता है। क्या होता है, an प्लस 1 हो जाता है। तो इस फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जैसे जैसे इसमें अब आगे बढ़ेंगे इसकी जो वैल्यू है छोटी होती जाएगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। हाँ, तो देखिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ इसका एग्जांपल लेता हूँ, an इक्वल टू -n ले लेते हैं। क्या लेते हैं, -n ले लेते हैं। देखते हैं ये कौन सा सीक्वेंस है। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि देखिए 1 बड़ा है
अब इससे छोटा -2 हो गया, अब -2 से छोटा -3 हो गया, -3 से छोटा -4 हो गया, -4 से छोटा -5 हो गया। जैसे जैसे इस सीक्वेंस में आगे जाएंगे आप, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह के सीक्वेंस को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं या मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। यही डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन इतना ही में काफी है, ठीक है। और एग्जांपल आपने देख लिया, ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। और इसको हम नॉन इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। बुक में कंफ्यूज करने के लिए झूठ मूठ में लोग लिख दिए हैं नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। अरे सिंपल चीज लिखो ना, क्या लिख रहे हो, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, सिंपल इसका नाम है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये आप लिखो, राइट करो, बच्चे कंफ्यूज होंगे, नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, उसी में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दिए हो, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में लिखना चाहिए था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। आप बाद में इसको सब ना उपनेम में इसको दे देते हैं मोनोटोनिक नॉन। अब कहीं जा इसमें बुक में पढ़ोगे तो यही लेके चला गया है मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। इसका इंक्रीजिंग लिखने में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को ही मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं। आई होप आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई एक होता है तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जिसे हम एक और नाम से जानते हैं मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। डिफिनेशन यही होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपको दिखेगा सीक्वेंस जब वैल्यू आप रखोगे, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस या नॉन डिक्रीज सीक्वेंस। इसमें जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखोगे सीक्वेंस में, n बराबर 1 2 3 4 रखते जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, कम होती जाएगी। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस होने के लिए आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आइदर आर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी आइदर मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग आइदर मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, उनके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग। पता नहीं क्या क्यों किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए आपने डिफिनीशन देख लिया, एग्जांपल से समझ लिया। चलिए इसकी हम प्रॉपर्ली डिफिनीशन लिख के आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन विद एग्जांपल मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। तो आइए एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, हो सकता है पूछा जा सके मोनोटोनिक सीक्वेंस का डेफिनेशन। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, जो लिखवाया गया था आपको बताया गया अभी वही डेफिनेशन है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग इफ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर an लेस देन इक्वल टू n+1, ठीक है। और एरो से आप समझ सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस मान लीजिए bn है, उसके पुश यहाँ पर ऐसे एरो बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर इस इक्वल साइन के जगह पे an लेस देन इक्वल टू an+1 कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कब, जब ये लेस देन इक्वल टू साइन जो लगा हुआ है केवल an लेस देन इक्वल टू n+1 होता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। आप भी नोट कर लेना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं n इक्वल टू n ले लीजिए। दूसरा आता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नॉन इंक्रीजिंग नाम से जानते हैं। मतलब इतना टॉप लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत थी बुक में, है कि लड़का अपने मन से पढ़े, तो वैसे भी रियल तो समझ में नहीं आता है, 0 नंबर लोग पाते हैं। और दूसरे में आप ऐसे लैंग्वेज डाल दिए हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आएगा बच्चों को। हाँ, अपने मन से सोचते कोई पढ़े ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। बच्चे अभी अब सेकेंड ईयर में हैं, हायर मैथमेटिक्स जैसे जो बुक होती है स्टैंडर्ड बुक, उस लैंग्वेज में लिख दिया गया है बुक, है ना। जो भी गुरुजी लिखे हों धन्यवाद। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग इफ फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। एरो अगर समझ लीजिए ऐसा बना ना, तो समझ लीजिए कि मोनोटोनिक क्या है,
मोनोटोनिक ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर नीचे की तरफ एरो जा रहा है तो। अब वही डिफिनेशन यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इक्वल साइन हट जाएगा तो an ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 हो जाता है, तो ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं? जब ये इक्वल साइन नहीं रहेगा, यानी an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 केवल हो, है ना, तो हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए इसका भी, आप देख चुके एग्जांपल n इक्वल टू -1 1 बाई एक bn सीक्वेंस को हम बेसिकली स्मॉल लेटर में n लगा के यूज करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम यहाँ पर an ही लिखेंगे, यहाँ bn लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको u1 भी लिख सकते हैं, bn भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए 1 बाई n भी क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, ये क्या होगा? वैल्यू इसकी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाएगी। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक का डिफिनीशन क्या है कि कोई भी सीक्वेंस सीक्वेंस सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोलेंगे? या तो वो इंक्रीजिंग हो या तो वो डिक्रीजिंग हो। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, वो मोनोटोनिक ही नहीं है। कैसे? देखिए an इक्वल टू, अभी हमने जो लिया था एग्जाम्पल बाउंडेड सीक्वेंस में, वही है -1 के पावर 1 लीजिए, इसकी वैल्यू में रखते जाइए आप, तो क्या मिलेगा? 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे -1 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 आएगा, ऐसे ही पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हमें पता ही नहीं है। तो देखेंगे आप, आपको ना तो इसमें an कोई लेस मिलेगा, कभी इक्वल मिलेगा, कभी लेस मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ना इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। एक्चुअली में ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। पढ़ेंगे, आएंगे हम जल्दी उस पर। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ये, क्योंकि जब भी इस सीक्वेंस में एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाता है। तो ये सीक्वेंस कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस ना हो, तो क्या होगा? -1 के पावर 1 एक ऐसा सीक्वेंस है जो तो ना तो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। समझे? नहीं समझे? ठीक है, तो फिर वही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू जो क्या आ रही है -1 रिपीट होकर आ रही है, तो हमारे पास कोई मिलेगा नहीं। अगर ये an 1 लेस है, फिर अगला जाओगे तो फिर से लेस हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं आज, बताते रहे हम। इसका बहुत यूज करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस का और मोनोटोनिक सीक्वेंस का। बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल बुक से अलग। तो आइए एक हम एग्जाम्पल ऐसा करते हैं जिसमें आपको कैसे चेक करना है कोई सीक्वेंस वो मोनोटोनिक है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कैसे चेक करना है कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी भी सीक्वेंस को हम चेक करते हैं कि वो मोनोटोनिक है कि नहीं है। मतलब मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ? अगर चेक करना हो तो हमें चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग है कि नहीं है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है। मैंने क्या बताया? इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या बताया? कोई भी सीक्वेंस an है लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 हो जाता है फॉर एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि ये क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखिए आपको चेक कैसे करना है। आपको चेक करना है, अगर an माइनस an प्लस 1 करते हैं, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है, निगेटिव वैल्यू आता है। समझ रहे हो ना कैसे चेक करते हैं? an माइनस an प्लस 1 करते हैं, लेस देन 0 आता है, निगेटिव वैल्यू आता है, तो हम कहेंगे कि क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक डिफिनीशन ही मान के चलिए, आप लिखवा रहे हैं हम ये, ठीक है, एक डिफिनीशन ही लिख लीजिए आप कि अगर किसी केस में अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक करना है तो हमेशा कोई भी सीक्वेंस हो an माइनस an प्लस 1 करते हैं, अगर लेस देन 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर an माइनस 1 प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, तो हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है?
डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो कैसे चेक करते हैं, ये दो फार्मूले हैं चेक करने के, लिख लो बढ़िया से, इसको अच्छे से समझ लो। अगर कोई सीक्वेंस है उसको आपको चेक करना है कि वो मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो an माइनस n प्लस 1 करना। अगर वो निगेटिव वैल्यू आता है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव आपको दिखता है कि पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो वो बोलेंगे वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये फार्मूला था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, आपको बता दिए कैसे चेक करते हैं। चाहे आप नेट का एग्जाम दें, चाहे BHC का एग्जाम दें, कुछ भी एग्जाम दें, यही मेथड होता है, ठीक है। चलिए हमने सीक्वेंस लिया, an = 1/1 लिया, हमको चेक करना है कि मोनोटोनिक है कि नहीं है। an बराबर क्या दिया है, 1/n दिया है, ठीक है। तो यहाँ से an + 1 क्या हो जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं। n + 1 क्या होगा, जहाँ वहाँ n है वहाँ n + 1 रख दो, ओके। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, अगर an बराबर 1/n है तो n + 1 बराबर 1/n + 1 होगा। हमने क्या बताया मेथड, कोई भी चेक करना है सीक्वेंस, an माइनस n + 1 चेक करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो an की वैल्यू 1 है और n + 1 की वैल्यू 1/n + 1 है, ठीक है। लिख दिया, आपको सब्ट्रैक्ट करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n + 1 आ जाएगा। अब कुछ भी n की वैल्यू आप लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कुछ भी आप यहाँ n की वैल्यू लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, an माइनस an + 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मैंने क्या बताया, जब ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, यानी an > n + 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इट इज बाउंडेड एबव बाय 1, अभी ये भी लिख देते हैं कि बाउंड चेक करते बाउंडेड है, तो बाउंडेड एबव है और बाउंडेड बिलो है, किससे, 0 से। तो an किस 1/n किसके किसके बीच में लाइक करेगा, 0 < 1 > n, इनके बीच में ये लाइक करेगा। लोअर बाउंड इसका क्या है, 0, अपर बाउंड क्या है, 1। तो ऐसे चेक करते हैं किसी भी सीक्वेंस को कि वो मोनोटोनिक है, यानी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। आई होप को समझ में आपको आ गया होगा। तो आपके बुक में इसके चेक करने के एग्जाम्पल दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए, बुक को भी मेथड देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। ऐसे ही बताया गया है, तो उसमें क्वेश्चन देखिएगा, आज सॉल्व आपको ऐसे करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करते हैं किसी भी सीक्वेंस को कि वो इंक्रीजिंग है कि वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक थैंक यू, बाय बाय।